ओम नमो नारायण। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्तिक मास की कथा का 10वां दिन है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास की कथा का 10वां अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा। इस मास में किसी भी और देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का तथा अष्टमी व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसे सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वत होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देवें और फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और शोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहाँ पर आ गए और सारा पुर दुख रूपी समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहाँ पर आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से कर्म से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य ऋषि जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जामात्र के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधि व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा करने तथा संतान प्राप्त के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो जय जय श्री राधे। 10वां अध्याय समाप्त।